हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर 4 है उसका जो एक्सरसाइज 4.2 है वो सॉल्व करने वाले हैं। चलो फिर देखते हैं, लेट्स सी। तो पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 वो हम सॉल्व कर चुके हैं। वो तुम्हें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेना। अगर तुम बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आई कैन से। तो चलो अभी हम लोग 4.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, which of the following ऑप्शन इज ट्रू एंड why। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, ये इक्वेशन दिया गया है। अभी यहाँ पे बोला गया है कि इनमें जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट दिस इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो डेफिनेटली देखो यहाँ पे दो वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा, क्योंकि x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू तुम्हें मिलेगा। लाइक अगर तुम x का वैल्यू 1 चूज करोगे तो यहाँ पे देखो मैं चूज करता हूँ x इक्वल्स टू 1, तो y का वैल्यू क्या आता है देखते हैं। चलो 3 इंटू 1 प्लस 5 दैट विल गेट 8, तो y का वैल्यू 8 आ गया। अभी सोचो x का वैल्यू मैं 2 चूज करता हूँ, तो अगर 2 चूज करोगे तो y का वैल्यू कितना आता है 3 इंटू 2 प्लस 5, दैट मीन्स 6 प्लस 5 11, तो y का वैल्यू है 11। ओके, तो इसी तरह तुम डिफरेंट अगर चलो और एक वैल्यू चूज करता हो x का -1, तो -1 चूज करके तो y का होगा 3 इंटू -1 प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे -3 प्लस 5 दैट मीन्स 2, तो y का वैल्यू 2। देखो जब तुम x का वैल्यू 1 चूज कर रहे हो तो तब y का वैल्यू कितना आ रहा है 8, जब 2 चूज कर रहे हो x का वैल्यू तब आ रहा है 11। अभी तुम x का वैल्यू अगर -1 चूज करोगे तो y का वैल्यू आ रहा है 2। तो मतलब तुम जब x का वैल्यू डिफरेंट चूज करते जाओगे तो y का डिफरेंट वैल्यू मिलते जाएंगे। तो इस तरह से तुम x का कितना वैल्यू चूज कर सकते हो, इनफाइनाइट मेनी, क्योंकि कितना नंबर्स है, इनफाइनाइट मेनी नंबर्स दिए हैं, तो इसी तरह तुम इनफाइनाइट मेनी वैल्यू पाओगे तुम y का, मतलब x के कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कॉरस्पॉन्डिंग y का एक वैल्यू मिलेगा। तो इसी तरह तुम x का वैल्यू इनफाइनाइट वे में चूज कर सकते हो, तो y का भी इनफाइनाइट डिफरेंट वैल्यू आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ओनली 2 सॉल्यूशन तो नहीं होगा। अभी मैंने ही दिखा दिया कि यहाँ पे 3 सॉल्यूशन हो रहा है, तो इस तरह से तुम बहुत सारे चूज कर सकते हो। तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ चुका है, आसान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे बोला गया है कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे देखो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया है कि कोई भी अगर एक लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा तो वहां पे तुम्हें कितना सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस यू विल गेट। तो एक नंबर लाइन में मतलब सॉल्यूशन जो मिल रहा है ना, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना मिला 8, तो 1,8 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट तुम्हें पता है। तो उसी तरह जब x का वैल्यू 2 y का वैल्यू आ रहा है 11, जब x का वैल्यू -1 y का वैल्यू आ रहा है 2, इसी तरह डिफरेंट पॉइंट मिलते जाएंगे तुम्हें। तो वो एक लाइन में, मतलब एक नंबर लाइन में कितना मतलब पॉइंट मिलेगा, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन ए नंबर लाइन, ऑन ए लाइन आल्सो यू कैन से। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस यू विल गेट। वो जो पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कि हर एक मतलब एक सॉल्यूशन। एक पॉइंट मतलब ये एक पॉइंट है 1,8, मतलब x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 8, तो एक पॉइंट मिल गया। इसी तरह 2,11 और एक पॉइंट। इसी तरह तुम्हें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेगा, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा। तो यहाँ पे उस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में कोई भी 4 सॉल्यूशन तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखो तुम्हें मतलब जो बुक का आंसर दिया गया है, मे बी बुक के आंसर के साथ हम लोगों का आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में बुक में कोई भी 4 सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो हो सकता है मेरे साथ बुक का सॉल्यूशन मैच कर जाए, और नहीं भी मैच करे तो भी आंसर तो सही रहेगा, क्योंकि एक लाइन का जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है, क्योंकि उसके ऊपर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स है। कैसे करोगे 4 पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, एक प्रोसेस में सिखा देता हूँ, ये बाद में जाके क्लास 10 में भी तुम लोगों का काम आएगा। तो क्या करोगे देखो, 2x प्लस y इक्वल्स टू 7 है। अभी इसको क्या करेंगे ना, y लिखो, y इक्वल्स टू क्या आएगा 7 माइनस ये देखो प्लस 2x इधर आएगा तो -2x आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे दिस एंड दिस x by y। अभी कितना बोला गया कि 4 सॉल्यूशंस, तो 1 2
3 और एक यहाँ पे 4 वैल्यू चूज करूं तो सबसे जो आसान है वो है 0। तो 0 x का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे मतलब y रफ वर्क यहाँ पे कर देते हैं। चलो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 0 दैट मीन्स 7 माइनस 0 दैट मीन्स 7। तो अगर x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू आएगा 7 आ गया। 0,7 एक पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट जो 4 सॉल्यूशंस बोला गया एक है सोचो ऑर्डर्ड पेयर में मैं लिखने वाला हूँ। तो जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे तो डेफिनेटली x का वैल्यू पहले लिखोगे फिर y का एक आ गया। चलो 1 चूज कर लेते तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। तो अभी 1 होगा तो यहाँ पे 5 आएगा। चलो अब क्या चूज करें -1 कर सकते हो 2 चलो 2 करते हैं। तो 7 मैंने x का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 तो y का वैल्यू आएगा 7 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4। यहाँ पे इस जगह पे तुम 2 लिखोगे तो 2 इंटू 2 4 7 माइनस 4 दैट इज 3। तो यहाँ पे 3 आएगा। चलो एक नेगेटिव वैल्यू पुट करते x का वैल्यू मान लेते कि -1 है तो 7 माइनस 2 इंटू -1 7 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 9। तो यहाँ पे आएगा अगर y का वैल्यू x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू आएगा 9। तो कितना पॉइंट मैंने चूज किया 1,5 2,3 एंड माइनस अच्छा नीचे लिख देते हैं। चलो यहाँ पे आएगा -1,9 मे भी बुक के आंसर के साथ सेम ना हो मैच ना हो लेकिन ये सभी आंसर है। बुक का आंसर भी सही है ये भी सही है। चलो अभी नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट जो है वो है पाई x प्लस वाई। तो ये क्या करेंगे हम लोग y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई x। ओके आ गया प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे x बाई वाई। ऐसे बॉक्स बना भी सकते हो नहीं भी सब तो भी चलेगा नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। अच्छा चलो फिर अभी यहाँ पे राफ में पुट करते हैं 0 सबसे जो आसान है जो इजी है इजी गोइंग यू कैन से। तो यहाँ पे 9 माइनस पाई इंटू 0 दैट मीन्स 9 बिकॉज पाई इंटू 0 0 तो 9 आएगा y का वैल्यू 0 होगा तो 9। अभी नेक्स्ट चलो चूज करते हैं y का वैल्यू 1 x का वैल्यू 1 तो 9 माइनस पाई इंटू 1 दैट इज 9 माइनस पाई। तो यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 9 माइनस पाई। इस तरह से और तुम वैल्यू 2 चूज करोगे तो यहाँ पे 2 और 3 कर देते। चलो 2 करोगे तो 9 माइनस 2 पाई और यहाँ पे 9 माइनस 3 पाई सेम वे क्योंकि x के जगह पे 2 लिखोगे तो 2 इंटू पाई 2 पाई होगा ऐसे। चलो नेक्स्ट तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा बहुत सारे और भी पॉइंट्स हो सकता है 0,9 1,9 माइनस पाई 2,9 माइनस 2 पाई एंड 3,9 माइनस 3 बस हो गया। अभी इसका तो सबसे जो बेहतर है जो 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है। चलो कर देते हैं यहाँ पे तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। x इक्वल्स टू 4y है ना उसको ऐसे ही रखो। मैं हर एक बार यहाँ पे क्या कर रहा था y का वैल्यू इक्वल्स टू x के फॉर्म में लिख मतलब y को x के फॉर्म में लिख रहा हूँ x के रूप में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ऐसे ही रख देंगे। क्यों देखो फिर से वही x यहाँ पे y 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पहले इसको रब कर देते हैं 1 मिनट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखो x इक्वल्स टू 4y है तो y का वैल्यू डिफरेंट हम लोग चूज करेंगे। पहले 0 चूज करते हैं x इक्वल्स टू 4 इंटू 0 दैट गिव्स 0। तो y का वैल्यू अगर 0 लिखोगे तो x का वैल्यू भी 0 आ रहा है। अभी y का वैल्यू 1 चूज करते हैं तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 1 दैट इज 4। तो y का जब 1 है तो x का कितना आया 4। ठीक है अभी y चूज करते हो चलो 2 करते हैं तो यहाँ पे 8 आएगा x यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 8 3 करोगे तो 3 4 से 12 तो 3 करोगे तो यहाँ पे 12 इस तरह से। तो पॉइंट्स आर देयरफॉर पॉइंट्स 4 पॉइंट्स आर एनी 4 पॉइंट्स ओके। तो यहाँ पे 0,0 एक तो ऑरिजिन हो गया फिर 4,1 पहले x को लिखना है क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर में पहले x आता है फिर y आता है इसलिए। नेक्स्ट 8,2 एंड 12,3 दीज आर द आंसर्स। डिफरेंट आ सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ तुम लोग बोलोगे सर बुक के आंसर के साथ ये सेम मैच नहीं हो रहा है तो ये गलत है ये सब कुछ कमेंट करते हो। ऐसा नहीं क्योंकि यहाँ पे एक फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होता है।
तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स मतलब हर एक पॉइंट एक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा, तो इसीलिए यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मतलब इनफाइनाइट वे में तुम्हें आंसर्स मिलेगा, तो इसीलिए मैं उसमें से कोई भी 4 चूज कर रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि बुक के आंसर के साथ मैच ना हो। चलो नेक्स्ट, ये मैंने ऐसा चूज किया, तुम अपने हिसाब से -1 चूज कर सकते हो, -2 चूज कर सकते हो, वो भी चलेगा। 2 नंबर आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दो। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला गया है कि चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, तो यहाँ पे हमें चेक करके देखना है कौन सा वाला इसका सॉल्यूशन है। तो बहुत ही आसान से एक तरीका है, जो इक्वेशन है पहले इसको लिखो, इक्वल्स टू 4 है, तो अभी देखो लेफ्ट साइड में क्या है, x - 2y है, उसमें ये वाला पहला वाला जो है पॉइंट 0,2 मतलब क्या है, 0,2 मतलब ये x का वैल्यू है और 2 जो है y का वैल्यू, हमेशा पहला वाला x का वैल्यू होता है, तो ये x का ये y का। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है या नहीं, वो हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, तो यहाँ पे 0 x का वैल्यू और y का 2, तो -2 × 2 दैट इज 0 - 2 × 2 4 दैट मीन्स -4, लेकिन राइट में क्या है 4 है, तो ये दे आर नॉट इक्वल, तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं है, तो ये वाला नहीं है। चलो 2 को देखते हैं, 2 में क्या है, फिर से वही LHS क्या है, x - 2y, तो x का वैल्यू कितना है 2 -2 × 0, y का वैल्यू 0 है, या ये है y का वैल्यू, ये है x का वैल्यू। इस तरह से तुम लोग नहीं लिखोगे, ये मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा है, बस तुम ये वाला चेक करके देख लेना। 2 × 0 मतलब 0, तो 2 आ गया, ओके। और राइट साइड में कितना है 4, तो नॉट पॉसिबल, तो ये वाला भी सॉल्यूशन नहीं। लेफ्ट साइड में 2 आ रहा है, राइट में 4, तो नॉट पॉसिबल। यहाँ पे देखो 4 था और ये -4, देयर मे बी देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज आर सेम बट द ओरिजिनल वैल्यूज आर नॉट सेम। चलो 4,0 को चेक करते हैं, फिर से वही LHS x - 2y, तो x का कितना है 4 माइनस, अच्छा ये है x का वैल्यू, ये है y का, तो 2 × 0 4 - 0 दैट इज 4। अब राइट हैंड साइड में भी 4 है ना, तो दोनों सेम आ रहा है, तो ये वाला आंसर है। सो यस, दिस इज यस, दैट वन इज नो एंड दिस वन इज ऑल्सो नो। चलो अभी 4 का चूज करते हैं, देखते हैं, एक्चुअली नॉट चूज, देखेंगे वही LHS x - 2y, अभी x का कितना है √2 -2 × 4 √2 दैट इक्वल्स टू, अच्छा ये इक्वल साइन होना है, √2 - 4 × 8 √2 दैट इज -7 √2, ये कभी भी 4 के साथ इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये वाला भी नो है, नो। अभी ये है x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, चलो चूज करके देखते हैं इसको भी, तो नॉट इक्वल्स टू RHS, सो वी कैन से LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, तो नहीं होगा। नेक्स्ट इसका देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, LHS का वैल्यू कितना है x - 2y, तो x का कितना है 1 -2, y का भाई 1 है, तो 1 - 2 × 1 2 दैट इज -1। अभी RHS कितना है, RHS है 4, तो फिर से डिफरेंट वैल्यू आ रहा है ना, तो वी कैन से LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, सो दैट इज नो। ओके, यू विल राइट हियर नो, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस। ओके, बस तुम्हें वो जो इक्वेशन दिया जाएगा उसमें वो वाला पॉइंट मतलब 2,0 0,2 इस तरह का जो पॉइंट्स है उसको वहाँ पे लिखना है। x की जगह पे पहला कोऑर्डिनेट का पहला वैल्यू मतलब एब्सिस का वैल्यू, और y की जगह पे ऑर्डिनेट का वैल्यू और y एक्सिस का वैल्यू यू कैन से बैठा के देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो हम लोग कहेंगे कि नो, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। अगर आ गया, सेटिस्फाई हो गया, लाइक यू कैन से द 3 नंबर में देखो दोनों तरफ 4 4 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये वाला येस होगा, बाकी सारे जो है नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं तो नो होगा। ओके, चलो और एक ही क्वेश्चन बाकी है, जल्दी जल्दी उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 y = 1 इज a सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, ये वाला मतलब ऑर्डर्ड पेयर 2,1 इट इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इस तरह से भी दिया जा सकता है कि x का वैल्यू डायरेक्टली ऐसे 2 एंड y का 1 ऐसे नहीं देके ये भी दिया जा सकता है कि दैट पॉइंट 2,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैंने अभी क्या किया है, यहाँ पे देखो, देख रहा था कि जो जो सेटिस्फाई करेगा वो सॉल्यूशन होगा। मतलब 4,0 सॉल्यूशन है, क्यों? क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। मतलब अगर ये
सॉल्यूशन है, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा वो इक्वेशन को, तो वो वाला चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले। कैसे लिखेंगे? सिंस x equals to 2 and y equals to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equals to k, so these values satisfy the equation 2x plus 3y equals to k। तो मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? x के जगह पे 2 लिखेंगे, तो therefore 2 into x, अच्छा यहाँ पे एक बार इक्वेशन को फिर से लिखते हैं, 2x plus 3y इक्वल्स टू के। ओके, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है? 1, तो 3 इंटू 1 इक्वल्स टू के, इम्प्लाइज 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 इक्वल्स टू के, सो दैट इज 7 इक्वल्स टू के, or we can write k equals to 7. So what is the value of k? If the x equals to 2 and y equals to 1 is a solution of the equation this, then the value of k is 7. अगर 7 होगा k का वैल्यू, तभी हम कह सकते हैं कि ये वाला सॉल्यूशन है। ठीक है, किस तरह से मैंने किया? कुछ नहीं, बस याद रखो कि जो सॉल्यूशन होगा वो वाला वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू दोनों इक्वल आएगा। मतलब यहाँ पे अगर तुम 2 और इस तरह से नहीं करोगे तो और एक तरीका भी है, वो भी बता देते हैं। चलो कि सोचो, और एक मेथड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? LHS क्या है कि 2x plus 3y, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 2 एंड 3 इंटू 1, सो 4 प्लस 3 7, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। और RHS क्या है? k है। सिंस 2,1 that or x equals to 2 and y equals to 1 is the solution of the equation this one, so we can say LHS equals to RHS, that means 7 equals to k, which implies k equals to 7। इस तरह से भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो इस तरह से भी कर सकते हो, मतलब दोनों तरफ का वैल्यू सेम होना है। तो या अगर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू 7 आ रहा है तो डेफिनेटली राइट हैंड भी 7 आना चाहिए, तो k का वैल्यू कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, तो बस इतना ही था, बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है ये वाला। तो आई थिंक तुम लोगों को ये समझ में आ चुका है, तो एक बार कमेंट करके बताओ, और जल्दी कमेंट में ये भी बताओ कि नेक्स्ट कौन सा वाला चैप्टर में स्टार्ट करो, क्योंकि ये वाला जो एक्सरसाइज है और ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही छोटा छोटा एक्सरसाइज है यहाँ पे एक्चुअली। अच्छा, और एक बात कहना है, चैप्टर 8 जो ट्रायंगल्स है वो ऑलरेडी बना के रखा है वीडियो, लास्ट ईयर में मैंने बनाया था। एक बार प्लेलिस्ट में जाओ, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वो चाहिए तो तुम्हें तो मिल ही जाएगा, और नहीं तो कोई नया चैप्टर चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताओ, वो भी बना देंगे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।